तुर्की ने खत्म किया इजराइल से व्यापारिक रिश्ता। एर्दोगान के मंत्री का संसद से ऐलान, हमारा आसमान और बंदरगाह भी इजराइल के लिए बंद। बोले आतंकवादी राज्य की असली पहचान। दूसरी ओर इजराइल ने उड़ाया सीरिया में तुर्की का सर्विलांस डिवाइडर। बताएंगे पूरी खबर और साथ में अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिका का अजीब फैसला। राष्ट्रपति महमूद अब्बास समेत फिलिस्तीनी नेताओं का वीजा किया रद्द। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में नहीं हो पाएंगे शामिल। दोस्तों, इसके पीछे का राज जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जो आगे बताएंगे। और इसी के साथ फ्रांस में मुस्लिम विरोधी स्टिकर लगाना पड़ा महंगा। 19 साल के लड़के को मिली सजा। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उसने इजराइल के साथ सभी आर्थिक और कारोबारी रिश्ते पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। अब ना तुर्की के जहाज इजराइल के बंदरगाहों में जा सकेंगे और ना ही इजराइल के जहाज तुर्की की तरफ। यही नहीं, इजराइल के विमान अब तुर्की के हवाई क्षेत्र में दाखिल भी नहीं हो पाएंगे। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने संसद में गाजा मुद्दे पर बहस के दौरान कहा, हमने इजराइल से अपना पूरा व्यापार खत्म कर दिया है। तुर्की के जहाज इजरायली बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे और उनके विमान अब हमारे आसमान से नहीं गुजरेंगे। फिदान ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने गाजा और पूरे फिलिस्तीन पर अपने हमले नहीं रोके तो ये आग पूरे क्षेत्र को जला सकती है। फिदान ने चेताया कि गाजा से फिलिस्तीनियों को जबरन निकालने की कोई भी साजिश तुर्की को मंजूर नहीं होगी। उन्होंने कहा, गाजा की तबाही इंसानी इतिहास का सबसे काला अध्याय बन चुकी है। विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि एक ऐसा आंदोलन बताया जो इतिहास बदल देगा, दबे कुचले लोगों का प्रतीक बनेगा और गिरती हुई व्यवस्था की नींव हिला देगा। उन्होंने इजराइल के लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान पर हमलों की भी निंदा की और साफ कहा, यह सब इजराइल के आतंकवादी राज्य होने की पहचान है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम की परवाह नहीं करता। सीरिया को लेकर फिदान ने साफ संदेश दिया कि तुर्की उसकी जमीन को बांटने या तोड़ने की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। बता दें कि यह बयान ऐसे समय आया है जब इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं। शुक्रवार को उसने गाजा के सबसे बड़े शहर को खतरनाक युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया और कहा कि यह हमास को खत्म करने के लिए आखिरी बड़ा अभियान है। वहीं तुर्की की संसद की इसी बैठक में तुर्की संसद के स्पीकर नोमान कुर्तुलमुस ने भी इजराइल पर दबाव बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से भी सस्पेंड किया जाना चाहिए जब तक कि वो अपने नरसंहार जैसी नीतियां नहीं छोड़ता। दोस्तों, इससे पहले इजरायली सेना ने दावा किया था कि उसने दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में छापा मारकर वहां लगे तुर्की सर्विलांस डिवाइडर को उखाड़ फेंका। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ये उपकरण पिछले 10 साल से सीरिया में गुपचुप तरीके से लगे हुए थे। इजराइल का कहना है कि उसने एक बड़ी कार्रवाई के तहत इन उपकरणों को बरामद किया। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि ये बेहद संवेदनशील और खतरनाक मशीनें थी जो हमारे लिए खतरा बन सकती थी। हमारी सुरक्षा के लिए इन्हें हटाना जरूरी था। इतना ही नहीं, इजराइल ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में तुर्की ने सीरिया में कुछ और जासूसी डिवाइस लगाने की कोशिश की थी। इजराइल ने सीधे सीधे सीरियाई सरकार को चेतावनी दी। इजरायली अधिकारी ने कहा है कि हमने शराब प्रशासन को आग से खेलने से मना किया है। तुर्की के कहने पर चलना सीरिया के लिए भारी पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका ने एक अजीब फैसला लिया है। उसने फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी पीए के टॉप लीडर्स यहां तक कि राष्ट्रपति महमूद अब्बास को भी वीजा देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, जिनके पास वीजा पहले से थे उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि फिलिस्तीनी नेता अब न्यूयॉर्क में होने वाली यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मतलब ये उस अब्बास शासन पर कार्रवाई कर रहे हैं जिसको लेकर अक्सर कहा जा रहा है कि अब्बास का शासन फिलिस्तीनियों के हित में काम नहीं कर पा रहा है और अमेरिका इजराइल के इशारे पर चलते हैं। हाँ, कुछ मामले में ये इजराइल के खिलाफ कदम जरूर उठाते हैं, लेकिन ये फिलिस्तीन में प्रतिरोध के खिलाफ है। मतलब ये हमास समेत जितने भी हथियारबंद समूह है उसका विरोध करते हैं। वैसे एक बात है, ये कभी कभी जरूर फिलिस्तीनियों के हक में बोलते हैं, लेकिन अब अमेरिका इस पर ही कार्रवाई शुरू कर दी और फिलिस्तीन की आवाज़ को संयुक्त राष्ट्र में दबाने की खुलेआम कोशिश की। दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि
ये फैसला हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। उनका कहना है PLO और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और शांति के रास्ते में रुकावट डाली है। साथ ही अमेरिका ने फ़िलिस्तीनियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कानूनी जंग छेड़ रहे हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर इस्राएल के खिलाफ केस करते रहे और एक तरफा तरीके से फ़िलिस्तीन को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब फ़िलिस्तीन के नेता फ़िलिस्तीन के बारे में बोल भी नहीं सकते, ये अमेरिका का कानून है। वहीं फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि ये फैसला इंटरनेशनल लॉ और UN हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट के खिलाफ है। फ़िलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि हमें UN जनरल असेंबली में जाने से रोकना गलत है, यह हमारे हक की अनदेखी है। उन्होंने UN सेक्रेटरी जनरल और सिक्योरिटी काउंसिल से दखल देने की अपील की। दूसरी तरफ इस्राएल ने अमेरिका को शुक्रिया कहा। विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा, हम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये हिम्मत वाला फैसला लिया और एक बार फिर इस्राएल के साथ खड़े हुए। वैसे दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। रिपोर्ट से कहती है कि अमेरिका चाहता है कि महमूद अब्बास UN की मीटिंग में फ़िलिस्तीन को राज्य घोषित ना करे, जबकि फ्रांस के नेतृत्व में कई देश अगले महीने UN जनरल असेंबली में फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब इस्राएल पर गाजा में नरसंहार और भूखमरी फैलाने के आरोप लग रहे हैं और वो वेस्ट बैंक को हड़पने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिका का यह फैसला सीधे सीधे इस्राएल के हित में है और फ़िलिस्तीन की आवाज़ को दबाने की कोशिश मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फ्रांस से बड़ी खबर आई है। दरअसल ऑर्लिया शहर की एक अदालत ने एक 19 साल के स्टूडेंट को 6 महीने की सस्पेंड जेल सजा सुनाई है। वजह यह है कि उस लड़के ने शहर और यूनिवर्सिटी कैंपस की दीवारों पर एंटी मुस्लिम स्टिकर से चिपकाए थे। यूरोप में इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करने वाली संस्था CCIE ने बताया कि अदालत ने सजा सुनाते वक्त ये माना कि लड़के की सही गलत समझने की क्षमता कमज़ोर है, इसलिए उसे उतनी सज़ा नहीं दी गई जितनी सरकारी वकील मांग रहे थे। अब इस फैसले के तहत उस स्टूडेंट को 2 साल की प्रोबेशन यानी निगरानी अवधि पर रखा गया है। 70 घंटे की सोशल सर्विस करनी होगी, इलाज कराना ज़रूरी होगा, हथियार रखने पर बैन रहेगा, 200 यूरो का जुर्माना देना होगा और सिविल पार्टियों को मुआवजा भी देना पड़ेगा। अथॉरिटीज़ ने बताया कि जो स्टिकर्स मिले थे उनमें से कुछ नाजी अफसर का जिक्र करते थे। हालांकि स्टूडेंट ने अदालत में कहा कि उसका मकसद नाजियों की तारीफ करना नहीं था। उसका कहना है कि उसने ये सब बस एक उकसाने वाली हरकत के तौर पर किया था, कोई राजनीतिक बयान देने के लिए नहीं। वैसे दोस्तों, मामला जो भी हो, लेकिन ये सज़ा वाला फैसला बहुत अच्छा लगा क्योंकि आजकल हमारे देश में भी कुछ लोग एक दूसरे के धर्म को लेकर बुरा भला कह रहे हैं और कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रही और यही सबसे ज़्यादा 2 समुदाय के बीच लड़ाने का जरिया होता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।